सबसे बड़ी और अहम खबर जेनेवा से, जहां यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 39th स्पेशल सेशन में ईरान के खिलाफ एक सियासी और जानिबदार रेजोल्यूशन पेश किया गया और इंडिया ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट देकर एक वाज़ेह, खुद मुख्तार और उसूली स्टैंड इख्तियार किया है। जी हां, UNHRC के इस रेजोल्यूशन को 25 ममालिक ने सपोर्ट किया, 7 ने मुखालिफत, जबकि 14 ने एब्सटेन किया और इन 7 ममालिक में इंडिया भी शामिल था, बिना किसी बयान, बिना किसी दबाव को कबूल किए। ये रेजोल्यूशन ईरान पर पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर तशद्दुद का इल्जाम लगाता है, मगर ईरान और उसके हामी ममालिक का कहना है कि ये एक सियासी एजेंडा है जो हकाइक से ज्यादा वेस्टर्न नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंडिया का वोट किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि UNHRC के अंदर कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस के खिलाफ एक पुरानी और मुस्तकम पॉलिसी का हिस्सा है। सोर्सेज के मुताबिक इंडिया हमेशा से यह मानता आया है कि किसी भी मुल्क के इंटरनल मामलात को पॉलिटिकल टूल बनाना गलत है और इसी वजह से इंडिया ने इस अनवारंटेड स्पेशल सेशन को रिजेक्ट किया है। ये भी याद रहे कि UNHRC के रेगुलर सेशंस मौजूद हैं, फिर इस तरह के स्पेशल सेशंस सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर कहानी यही खत्म नहीं होती है। इंडिया और ईरान के दरमियान स्ट्रैटेजिक और रीजनल इंटरेस्ट्स भी हैं, खासतौर पर चाबहार पोर्ट, जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक इंडिया की सीधी रसाई का वाहिद रास्ता है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। और ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने सितंबर 2025 में चाबहार पर सैंक्शंस वेवर वापस ले ली और इंडिया को सिर्फ 6 महीने का कंडीशनल वेवर मिला, जो 26 अप्रैल तक वैलिड है, नई दिल्ली के लिए ईरान की गुडविल बेहद अहम हो चुकी है। इसके ऊपर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का 12 जनवरी का धमकी भरा बयान कि ईरान के साथ बिजनेस करने वालों पर मजीद 25% टैरिफ लगेगा, इंडिया पर मजीद इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है। याद रहे, इंडिया पहले ही 50% US टैरिफ्स का सामना कर रहा है, इसलिए इंडिया का ये वोट न सिर्फ प्रिंसिपल्ड है, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजिक रियलिज्म का भी नतीजा है। इस वोट पर ईरान के एम्बेसडर टू ईरान मोहम्मद फताली ने खुलेआम शुक्रिया अदा किया और सोशल मीडिया पर कहा, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूं जो UNHRC में ईरान के हक में उसूली और मजबूत स्टैंड पर खड़ी रही। ये स्टैंड इंसाफ, मल्टीलैटरलिज्म और नेशनल सॉवरेनिटी का इजहार है। ये बयान सिर्फ डिप्लोमेटिक कर्टेसी नहीं, बल्कि इंडिया ईरान रिश्ते की गहराई का सबूत है। ये भी एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि पहली दफा इंडिया ने ईरान के हवाले से UNHRC के इन्वेस्टिगेटिव रेजोल्यूशन के खिलाफ सीधा वोट दिया है। इससे पहले नवंबर 2022 में इंडिया ने एब्सटेन किया, अप्रैल 2024 में भी एब्सटेन, मगर 2025 में जब ईरान ने इंडिया के इंटरनल मामलात, खासतौर पर जम्मू एंड कश्मीर पर तबसरा ना करने की यकीन दहानी कराई, तो इंडिया ने वाज़ेह तौर पर वोट अगेंस्ट किया। यह दिखाता है कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट और नॉन इंटरफेरेंस पर मबनी डिप्लोमेसी का नतीजा क्या होता है। अब जरा बात करते हैं उस रेजोल्यूशन की जिसे ईरान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इस रेजोल्यूशन में फैक्ट फाइंडिंग मिशन का मैंडेट 2 साल बढ़ाया गया, स्पेशल रिपोर्टियर का मैंडेट 1 साल के लिए रिन्यू किया गया, इंटरनेट रिस्टोर करने, अरेस्ट्स बंद करने और सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर सवालात उठाए गए, मगर ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान के UN एम्बेसडर अली बहरीनी ने कहा, ईरान इस स्पेशल सेशन की लेजिटिमेसी को तस्लीम नहीं करता। उन्होंने वेस्टर्न ममालिक पर डबल स्टैंडर्ड्स का इल्जाम लगाया, खासतौर पर इसराइल की हिमायत और ईरान पर पाबंदियों को इंसानी हुकूक के खिलाफ करार दिया। बहरीनी का कहना है कि शुरू में प्रोटेस्टर्स पीसफुल थे, मगर बाद में उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस और टेररिस्ट अटैक्स में तब्दील कर दिया गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों को निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक 3117 अमवात, जिनमें 2427 लोग टेररिस्ट ऑपरेशंस का शिकार हुए, जिनमें सिक्योरिटी पर्सनल और आम शहरी भी शामिल थे। ईरान का कहना है कि वेस्टर्न NGOs और कुछ स्पेशल रिपोर्टियर्स बगैर तस्दीक के नंबर्स इन्फ्लेट कर रहे हैं और इंटरनेट शटडाउन का बहाना बनाकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ईरान का यह भी कहना है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए, जिनका जिक्र अक्सर UN रिपोर्ट्स में या तो कम या बिल्कुल नहीं होता।
वही वोटिंग पैटर्न भी सब कुछ बयान कर देता है। यूरोप ने एक ब्लॉक बनकर वोट दिया, जबकि एशिया में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने मुखालिफत की। वेस्ट एशिया से सिर्फ इराक ने अपोज किया, जबकि इजिप्ट, कुवैत और कतर ने एब्सटेन किया। अफ्रीका में भी कोई मुल्क अपोज करने को तैयार नहीं था, ज्यादातर ने एब्सटेन किया, जो इस बात का इशारा है कि रेजोल्यूशन पर ग्लोबल कॉन्सेंसस नहीं था। आखिरी और अहम बात, ये रेजोल्यूशन इंसाफ से ज्यादा सियासत और ह्यूमन राइट्स से ज्यादा प्रेशर डिप्लोमेसी का हिस्सा लगता है। इंडिया का वोट इस बात का पैगाम है कि हर मुल्क की सॉवरेनिटी का एहतराम होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को पॉलिटिकल वेपन नहीं बनाना चाहिए और ग्लोबल ऑर्डर सिर्फ वेस्टर्न नैरेटिव पर नहीं चल सकता। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और इंडिया जैसे ममालिक के साथ इस बात का सबूत है कि दुनिया अब एक तरफा कहानी कबूल करने को तैयार नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं सईद साजिद हुसैन, जियानाई।